This is Vinita, bioeducator and student most welcome in NIOS learning platform. आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्योंकि स्टूडेंट यदि आप मैमेलियन को देखेंगे तो वहाँ पर जो डीएनए है उसकी लेंथ लगभग 2.2 मीटर होती है। यदि आप मैमेलियन में देखेंगे तो डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा डीएनए कैसे अरेंज होता होगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने क्रोमोसोम पढ़ते समय देखा था कि क्रोमोसोम बेसिकली किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। करेंगे किसकी? हिस्टोन की। यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्टोन की। देखिए, हिस्टोन क्या है? रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। कौन से हैं वो? लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन है, वो आपकी बेसिक इन नेचर की होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? बेसिक इन नेचर की होती है। और उसमें बेसिक होने का कारण क्या है? लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड हैं। ये क्या है? अमीनो एसिड हैं जो बेसिक इन नेचर के हैं। इस वजह से आपकी हिस्टोन बेसिक इन नेचर होती है। और डीएनए कैसा होता होगा? डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है। तभी तो आप हिस्टोन पर डीएनए को रैप कर पाएंगे, क्योंकि ये हिस्टोन क्या है? बेसिक इन नेचर है और डीएनए एसिडिक है, तभी ये आप इसको रैप कर पाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो हिस्टोन है आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे बनता है स्टूडेंट? हिस्टोन 8 हिस्टोन के पार्टिकल मिल करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। देखिए, हिस्टोन के 8 पार्टिकल मिलकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या है ये? हिस्टोन ऑक्टेमर। जो डीएनए है इसी पर क्या होता है? रैप्ड होता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है, इसी के अराउंड डीएनए क्या होता है? रैप होता है। जब डीएनए इसी के अराउंड रैप हो जाएगा, तब उस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कौन है? डीएनए है, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर है। हिस्टोन ऑक्टेमर है, ये आपकी स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोसोम। और अब इस न्यूक्लियोसोम को आप देखेंगे तो आपको लगभग 200 बेस पेयर यहाँ पर दिखाई देंगे। लगभग 200, क्योंकि बेस पेयर तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो जैसे स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाई देने लग जाती है। अब स्टूडेंट इसी में हम देखेंगे आगे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है
ये होता चला जाता है, रैप होता चला जाता है और फिर एक समय बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है और फिर जब मेटा स्टेज, एक मेटाफेज स्टेज आती है तो ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये कंडेंस होकर के क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। देखिए जैसे ये क्रोमोसोम है बच्चों, तो यहाँ पर होता क्या है कि एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहती है। ये क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। तो ये जो डीएनए है जो ये आपको दिखा, अराउंड क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा में। क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं एट मेटाफेज स्टेज। ये कब आएगा? सेल डिवीजन जब हो रहा होता है ना, सेल डिवीजन के समय पर। तो ये इक्वेटर पर जब आपके क्रोमोसोम इक्वेटर पर जाते हैं तो यहाँ से हम सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ग्रिफिथ का ने इसके देखिए रफ स्ट्रेन। अब होगा क्या कि अब वो करेंगे एक्सपेरिमेंट। प्रोजेक्ट किया,
लाइव है, ये बच्चों क्या है, रफ वाला क्या है, रफ स्ट्रेन जो है आर स्ट्रेन क्या है, ये आपका लाइव है। माउस कन्वर्ट कर देता है। और ये लाइव एस हम जानते हैं कि किस नेचर का, पैथोजेनिक नेचर। ये जो ये है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये भी हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया है ना, उससे कुछ ट्रांसफॉर्म निकलता था और इसमें जाता था और इसको किस में कन्वर्ट कर देता था, लाइव एस में। इसको लाइव एस में कन्वर्ट कर देता था। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, इसी को उन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये देखिए, इसी को उन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब इस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका नेचर क्या है, इसका बायोकेमिकल नेचर इस एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ, ये तो बता दिए कि भैया ये जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसका नेचर क्या है, ये बायोकेमिकल नेचर, यानी कि इसका प्रोटीन है कि ये आरएनए है कि ये डीएनए है, ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से पता नहीं लग पाई थी। तो देखिए, ग्रिफिथ ने दुनिया को तो इतना बता ही दिया कि ये यहाँ से यहाँ जो पास हो रहा है वो क्या है, नेचर। साइंटिस्ट थे में लग गए कि अरे ग्रिफिथ ने तो इतना बता दिया, आखिर ये किस नेचर का है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस नेचर का है। अब इसको पता लगाने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट आगे आए। अब देखिए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते भी हैं, हालांकि इसको जो है माना नहीं गया, लेकिन पढ़ना तो है। हमारे सीरीज़ में 3 एक्सपेरिमेंट बच्चे यहाँ पर पढ़ने हैं। दूसरा हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, कौन थे ये साहब, ये थे अवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। 3 लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सा। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो है उसको और प्लस, देखिए उसको प्लस, बच्चे यहाँ पर थोड़ा आप लीजिए तब आपको ये बहुत अच्छा में आ जाएगा। देखिए
उसके रफ जो ले रहे थे, कौन ले रहा था, उन्होंने आर, ये क्या है, लाइव है, लाइव है ना, इसको उन्होंने ग्रिफिथ बता के गए थे कि यहां से कुछ यहां पर ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसको उन्होंने कहा प्रोटीएज एंजाइम, यहाँ पर उन्होंने बच्चों डाला प्रोटीएज, यहाँ पर उन्होंने डाल दिया प्रोटीनेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यदि यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहा होगा और प्रोटीन नेचर का होगा, प्रोटीन होगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये जो है ये लाइव इसमें कन्वर्ट कि यहाँ से ये जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाता था तो ये क्या हो जा रहा था, लाइव एस में कन्वर्ट हो जा रहा था। जब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये बीच में ही ख़त्म हो गया तो ये लाइव एस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने डाला प्रोटीएज एंजाइम और हुआ क्या कि ये लाइव एस में कन्वर्ट हो गया, ये लाइव एस में कन्वर्ट हो गया और चूहा मर गया, ये लाइव एस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, दूसरी बार हम डालते हैं आरएनएज। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया, डाला आरएनएज। देखिए लिए यही हैं, इन दोनों को लिए हैं, हीट किल्ड एसिस्टेंट और लाइव एस, लाइव आर लिए दोनों चीज़ें ही हैं और उसमें अब उन्होंने डाल दिया आरएनएज। दोनों चीज़ों को ले करके उन्होंने क्या डाल दिया, आरएनएज इस बारी। अब आरएनएज क्या करेगा, यदि यहाँ से ये जो है यदि आरएनए होगा तो ये आरएनएज क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये आर जो आर स्ट्रेन है ये लाइव एस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने आरएनएज डाला तो देखा क्या, कुछ नहीं हुआ, ये लाइव एस में कन्वर्ट हो गया, ये लाइव एस में कन्वर्ट हो गया। तो इससे पता चला कि ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये आरएनए भी नहीं है, क्योंकि आरएनए होता तो आरएनए से डाइजेस्ट हो जाता और यहाँ पर ये लाइव एस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली यहाँ से ये नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ, ट्रांसफर होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, ये डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए है। देखिए उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपका मटेरियल है। चला उसके लिए वायरस है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो
जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया कि 2 मीडियम में बैक्टीरियोफेज उगाया। देखिए 2 मीडियम लिया उन्होंने, जैसे इधर से हम समझे ये समझ करके देखें यहाँ से कि वायरस जो है ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ऐसे कैसे? देखिए जब ये बाहर रहते हैं, जब ये बाहर पड़े होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब किसी सेल के अंदर चले जाते हैं तो डिवाइड इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं कि जिस पर है इसका कैप्सिड बच्चों बाहर छूट जाता है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज को उगाया। एक मीडियम में बच्चों उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव, क्या लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर। फास्फोरस वाला डीएनए है। देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है। ये कहाँ पर है? ये आपके, ये क्या है? कैप्सिड पर है, और ये आपके जेनेटिक मटेरियल में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अटैक करवाएंगे, इसको भी अटैक करवाएंगे। तो ये जेनेटिक मटेरियल ही ना यहाँ पर डालेगा। देखिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल ही यहाँ पर इंटर करवाएगा, और ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंटर कराएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल आया,
सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए ये हम दोनों लेंगे, फिर यहाँ से समझेंगे। हम क्या करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले वाले में हमने इसको ले लिया, ये क्या है, ये आपके इकोलाई हैं और ये आपका लिक्विड है, और यहाँ पर क्या होंगे, कैप्सिड पड़े होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, कैप्सिड पड़े होंगे। यहाँ पर भी ये इकोलाई होगा जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, घुमाना। तो ये इकोलाई नीचे मिल जाएंगे और ये क्या है बच्चों, लिक्विड है। लिक्विड में क्या पड़े होंगे आपके, ये कैप्सिड। लिक्विड में क्या पड़े होंगे, कैप्सिड। तो देखिए पाया क्या गया, ये पहला वाला है, ये बच्चों पहली वाली कंडीशन है, और ये वाली दूसरी वाली कंडीशन, ये वाली। यहाँ पर पाया क्या गया कि ये वाले जो इकोलाई हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं हैं। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर पाई गई बच्चों, लिक्विड में। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर पाई गई, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर पाई गई, इन लिक्विड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है कैप्सिड। यहाँ पर क्या हमने देखा था कि यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है प्रोटीन में, इस वजह से रेडियो एक्टिविटी इस वाले लिक्विड में। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई। कहाँ पर, रेडियो एक्टिव इकोलाई हमें मिले। क्या मिले, रेडियो एक्टिव इकोलाई हमें यहाँ से मिल गए। यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो इसका मतलब सिंपल बताया गया कि जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है कहाँ पर, इकोलाई पर, बैक्टीरिया पर, तो क्या करता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही ना ट्रांसफ़र करता है। तो ये वाला कैसा था, रेडियो एक्टिव था, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर। फाइनली बच्चों ये प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, और इस बात को सभी ने माना कि हाँ, और आज हम लोग चिल्लाते हैं कि हाँ डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो वही एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बताया गया है कि यहाँ से प्रोटीन नहीं ट्रांसफ़र हो रही थी। यदि प्रोटीन ट्रांसफ़र होती, तो यदि प्रोटीन ट्रांसफ़र होती इकोलाई के अंदर, तो हमें इकोलाई यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फ़र कहाँ पर मिल जाता, हमें इकोलाई में। लेकिन हमें जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो कहाँ पर मिला था, पहले वाले केस में, लिक्विड में। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होती है एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से हमें क्या मिला था, आपको मिला क्या था बच्चों, फास्फोरस वाला, रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ पर मिला था, इकोलाई में, दूसरे वाले केस में। लिक्विड में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली थी। तो इस तरह से फाइनली कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। क्या कंफर्म हो गया बच्चों, कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और आज तक हम लोग यही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं। देखिए जब किसी मॉलिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेनली आपको 4 यहाँ पर बताई गई हैं। पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो रेप्लिकेट कर सके, अपने जैसा रेप्लिकेट कर सके। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ये स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब कि जिसमें स्थिरता हो, स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए। कैसा, स्लो, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप आरएनए को देखते हैं बच्चों, तो आरएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको जेनेटिक मटेरियल ना कहकर किसको कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। यहाँ पर स्लो म्यूटेशन देखने को मिलता है। हालांकि आरएनए कई वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि इट एबल टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो बच्चों ये आपका डीएनए का पूरा कॉन्सेप्ट था कि डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। तो इसके आगे की चर्चा बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।